रिसेंटली मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि मैम दूसरों के लिए होपोनोपोनो कैसे करना है, प्लीज़ बताइए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है विच इज़ नोन एज एडवांस होपोनोपोनो। लेकिन फिर से आज हम इस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दूसरों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, खुद से ज़्यादा, तब होपोनोपोनो को कैसे यूज़ करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए, आई एम नेहा पटेल। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच एंड अ हीलर। और अपने कोचिंग सेशंस और अपने वीडियोस के थ्रू मैं सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी, इनर हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और अपना बेस्ट वर्जन हम कैसे बन सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने रिलेशंस के लिए होपोनोपोनो कैसे करना है या दूसरों के लिए, राइट। अब इसमें सारे रिलेशंस कवर हो जाता है, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, आपके कलीग के साथ हो, आपके स्टूडेंट के साथ, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, पार्टनर के साथ या आपके इन लॉज के साथ। सबके साथ हमारे रिलेशन में अगर कोई इश्यू आ रहा है, उसको हम पावरफुल होपोनोपोनो से भी हील कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? फर्स्ट मेथड इज ऑलवेज सेम। मैं जब जैसे बताती हूँ, हमें बेसिक होपोनोपोनो करना है विच इज चैंटिंग 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसको चैंट करने से पहले हमें उस पर्सन का नाम लेना है, उनकी अगर पॉसिबल है तो उनकी स्माइलिंग हैप्पी फोटो अगर आपके मोबाइल में है या फिजिकली आपके पास है, उसको आपको अपने सामने रखना है। और फिर आप 108 टाइम्स चैंट करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 108 टाइम्स आप इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से बिल्कुल पहले। ये हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ऑलमोस्ट 10 मिनट का एक वीडियो है, तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है। स्टेप नंबर 2, अगर फिर भी आपको इसके इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिख रहा है या फिर आप बहुत टाइम से चैंटिंग कर रहे हो और आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। तो आप जो एनर्जी से बने हो वही एनर्जी से वो लोग बने हैं, राइट। तो अगर उस एनर्जी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन आपके रिलेशन में गड़बड़ दिखा रहा है, राइट। तो उसको हील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस सिचुएशन के लिए। आप बोलोगे इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वो सामने वाला हर बार मुझे गिल्ट शेम फील करवा रहा है, वो मुझे गुस्सा दिलवा रहा है, वो मेरी बात नहीं मान रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू हील दैट रिलेशन, आप उस रिलेशन में कुछ मैजिक देखना चाहता है, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद की एनर्जी को हील करोगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो सिचुएशन अभी चल रही है और उसकी वजह से शायद मैंने खुद गिल्ट, हर्ट, शेम, एंगर, वॉट एवर जो भी नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हो वो मैंने क्रिएट किए हैं। और उसके बाद आप यूनिवर्स के साथ, आपके भगवान के साथ, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उसके साथ आप कॉन्वर्जेशनल होपोनोपोनो करेंगे, जैसे आप कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी गॉड फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में मैं भी इक्वली इतनी ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जितना सामने वाला पर्सन। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, ये सिचुएशन लाने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, कभी कभी मैंने भी उनको समझा नहीं मेरी तरफ से, राइट। आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग अ लॉट। या फिर आप उनकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स देख रहे हो, वो सिचुएशन भी शायद जाने अनजाने में मेरी एनर्जी की वजह से आई है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। जो कुछ भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, नेगेटिव मेमोरीज मेरी एनर्जी को रिड्यूस कर रही है, उसकी वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस चांस टू हील माई सेल्फ एंड अदर पर्सन। थैंक यू सो मच उनको कम्प्लीटली क्योर और हील करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच उन सारे मोमेंट्स के लिए, उन सारे पॉजिटिव लविंग एक्सपीरियंसेस के लिए जो मैंने और उन्होंने शेयर किए हैं। यहाँ पे आपको आपकी पास्ट की जो भी पॉजिटिव मेमोरीज़ है उसको रिकलेक्ट करना है।
अगर आपका एंगर लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है और आप ऐसी कोई चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, स्टिल यू नीड टू गो डीपर एंड थिंक, क्या ऐसी कोई एक चीज़ है जो उनके अंदर है जिसके लिए आप शायद अप्रिशिएशन फील कर सकते हो। शायद उन्होंने कुछ आपको ऐसा पास्ट में कहा है, एक स्टेटमेंट, एक अप्रिशिएशन, या फिर उन्होंने कुछ आपको हेल्प की है। और अगर ये भी नहीं है तो उनकी कोई ऐसी एक चीज़, उनका कम्युनिकेशन आपको अच्छा लगता है, उनका शायद उनके फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, उनकी हाइट पसंद है आपको, कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो आपको उनकी पसंद है, उसको आपको याद करना है, रिकलेक्ट करना है एंड रिलीज ऑल द नेगेटिव मेमोरीज एंड ऑलवेज बी थैंकफुल कि अगर कोई अच्छा मोमेंट है उन्होंने आपके लिए किया है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो एंड यू आर अप्रिशिएटिव फॉर दैट पर्सन। आई थैंक यू, आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव दैट पर्सन। चाहे आपके अंदर उनके लिए क्या भी है, बट स्टिल यू लव दैम, you pass loving frequency, you pass healing frequency to them and say I thank you, I love you। और ये करने के बाद आपके वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, थोड़ी आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। अगर नहीं हो रही है तो आपको फिर से ये कॉन्वर्जेशनल होपोनोपोनो करना है उनके लिए। यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स कि आई नो यूनिवर्स, आई नो गॉड कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे मेरे और उनके लिए। एंड ऑलवेज विजुलाइज कि आप दोनों एक हैप्पी स्टेट में हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर वो खुद सामने वाला पर्सन प्रॉब्लम से पास हो रहा है, शायद उनकी फिजिकल हेल्थ ख़राब है, शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल यू फील दैट हैप्पीनेस विद इन यू बोथ कि उनकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है। आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड फॉर दैम। ठीक है, वो पॉजिटिविटी जो आप देखना चाहते हो एक्चुअल में, वो आपको फील करना है, विजुलाइज करना है एंड उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। इसके बाद बेसिक होपोनोपोनो की चैंटिंग एंड एंड में आप ये फीलिंग के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे कि जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। दिस और समथिंग बेटर, आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ अपने रिलेशन में मांगी है, वो उस वे में आपको नहीं मिल रही, बट स्टिल आपको ये भरोसा है कि जो भगवान तय करेगा वो बेस्ट होगा। सो आई वॉन्ट दिस और समथिंग बेटर, आपने जो मांगा है, आपने जो उनके लिए चूज़ किया है, वो या उससे अच्छा कुछ भगवान देंगे। सो गो विद दैट ट्रस्ट एंड सरेंडर। और फिर आपको डिटैच हो जाना है, मतलब कंप्लीटली आपको दिन भर में ये प्रेयर सुबह शाम करने के बाद थ्रू आउट द डे यू जस्ट नीड टू बी completely रिलैक्स, फील हैप्पी, फील जॉयफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको थ्रू आउट द डे अपने आप को कन्विंस करना है कि जो भी है अच्छा है। एंड इवन इफ वो सामने वाला पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें सुना रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको और ट्रिगर कर रहा है, उस टाइम पे आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि पीपल आर डूइंग बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रिसोर्सेज दे हैव। लोगों के पास जो भी एक्सपीरियंस है, पास्ट बिलीफ है, उनके कर्मा है, उसके अकॉर्डिंग लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट अस। वो हमारे साथ सिर्फ नहीं कर रहे, वो उनकी माइंडसेट है, उनकी एक्सपीरियंस है, और उनकी लाइफ में जो हो रहा है वही आपके ऊपर वो निकाल रहा है। शायद वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से पास हो रहे हैं, शायद उनके अंदर उतना नॉलेज नहीं है, या उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि जो वो आपको अच्छे से बता सके, अच्छे से ट्रीट कर सके, राइट। सो ऐसे लोगों को हमेशा ब्लेस करना है। ऑलवेज रिमेंबर, हर्ट पीपल, उनके अंदर शायद नेगेटिविटी है, वो बाहर आ रही है, तो आपको ऐसे टाइम पे उनको ब्लेस करना है। और अगर हो सके तो मे बी ब्लेस करने के बाद भी, बहुत ये सारी टेक्निक्स करने के बाद भी आपका रिलेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल से आपको हर्ट कर रहा है, ऐसे टाइम पे जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर फिजिकली आप उनसे डिटैच नहीं हो सकते तो एनर्जेटिकली डिटैच हो जाए। कैसे? जो पर्सन आपके सामने है, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट रखना है, उनकी एनर्जी, उनकी नेगेटिविटी को आपके ऊपर नहीं हावी होने देना है, राइट। यू जस्ट नीड टू रेज योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी, कीप डूइंग द वर्क दैट यू लव, दैट यू एन्जॉय द मोस्ट। आपको जॉयफुल, हैप्पी, चेयरफुल स्टेट में रखने के लिए जो कुछ भी आपको बनता है पॉसिबल, वो करना है। और उस तरीके से वो लोग आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, राइट। और
एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपनी एनर्जी को चेंज कर देंगे। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस का उनके ऊपर ऐसा असर पड़ेगा कि वो अपना बिहेवियर, अपनी हैबिट्स या जो कुछ भी है वो चेंज करेंगे और आपकी एनर्जी लेवल से, आपकी फ्रीक्वेंसी से आकर वो मैच करेंगे, राइट? सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। होपोनोपोनो इज़ वेरी पावरफुल प्रेयर। आपको हमेशा उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज़ वंस इन अ वाइल वर्क नहीं करती। पूरे ट्रस्ट, फेथ और सरेंडर के साथ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड लेट मी नो कि आपको उसके रिजल्ट्स कैसे मिले। एक और चीज़ आप अगर ऐड कर सकते हो तो व्हेन यू चैंट होपोनोपोनो, आपको एक बॉटल रखनी है अपने पास और उसके ऊपर स्टिकर रख देना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आप हील करना चाहते हो तो उनका नाम भी आप लिख सकते हो या फिर अफर्मेशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, me and my partner is having great time together, we love each other a lot, राइट? अगर पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करनी है, बॉस के साथ करनी है, तो आपको मतलब कोई प्रमोशन चाहिए या आपका कुछ जो भी आपका डिज़ायर स्टेट है उसको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन के तौर पे वहाँ पे लिखना है। और आप जब भी होपोनोपोनो चैंटिंग करते हैं 108 टाइम्स वो वाटर आपके पास रखना है, या बेटर अगर आप उसको ऐसे होल्ड कर सके तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वो हमारी एनर्जी, हमारे साउंड वाइब्रेशन से पूरी रात चार्ज होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसको कंज्यूम करना है। और अगर वो सामने वाला पर्सन आपका फैमिली का कोई मेंबर है और उसको आप हील करना चाहते हो, उसके लिए आपने होपोनोपोनो किया है, तो आप उसको पानी पिलाएंगे, उसके फूड में भी उसको यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जो भी मॉम्स है वो अपने बच्चों को मार्क्स अच्छे चाहिए, बिहेवियर अच्छा चाहिए, वो हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, ये सारी विशेष होती है, राइट? तो हम उनके लिए हमारी वाटर बॉटल बनाकर उनके लिए अफर्मेशन कर सकते हैं और उनके लिए हमारे होपोनोपोनो को सेम तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। सो कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे पूछिए। और अगर मेरे साथ आप एडवांस होपोनोपोनो, चक्र बैलेंसिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, हीलिंग, ये सारी चीज़ें फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ जॉइन माय मैजिकल मॉर्निंग सेशंस, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है एंड यू विल फील अ लॉट मोर लाइटर, कामर एंड हैप्पियर, दैट इज़ माई गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।